सबकी सलामती हो। हम सीखेंगे कि रूहानी काहली है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया काफ़ी फास्ट हो चुकी है और ईमानदार काहली का शिकार हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि रूहानी काहली है क्या। ऐसी आदत और कामों में मसरूफ व मुतमिन हो जाना जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक दुरुस्त ना हो, रूहानी सुस्ती कहलाती है। दूसरे नंबर पर इबादत में पुरजोश ना होना। मिसाल के तौर पर जब हम इबादती सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते हैं या जब इबादत में आ जाते हैं और अपने आप को ही खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इन दोनों वजूहात की वजह से सिर्फ और सिर्फ मायूसी पैदा होती है। लेकिन जब हम इबादती सरगर्मियों में हिस्सा भी अदा करते हैं और इबादत में आकर खुदावंद को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो इससे रूहानी जोश पैदा होता है। तीसरे नंबर पर रूहानी जिम्मेदारियों को निभाने से गाफिल रहना और इस बात से भी बेखबर रहना कि जो खुदावंद ने हमें जिम्मेदारी दी है वो दयानतदार जानकर दी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ही लिखा है कि खुदावंद ने जो खिदमत दी है वो दयानतदार जानकर दी है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से गाफिल हैं, हम उसमें लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये रूहानी सुस्ती है। चौथे नंबर पर खुदावंद पर भरोसा ना करना और हर वक्त परेशानियों का शिकार रहना, अपने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहना या उसके नताइज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहना और खुद को कादर मुतलक की सुपुर्दगी में ना देना, ये रूहानी सुस्ती है। पांचवें नंबर पर दिमाग का मुसलसल दुनियावी चीजों पर मरकूज होना और रूहानी तरक्की या रूहानी नशोनुमा में दिलचस्पी ना लेना, ये रूहानी सुस्ती के जिम्रे में आता है। मिसाल के तौर पर हम सारा दिन अपने दुनियावी कामों में अपनी एनर्जी को यूज करते रहते हैं और जब खुदावंद के काम की बारी आती है तो हमारे बदन कमजोर पड़ जाते हैं। हम दुआ करना पसंद नहीं करते हैं, बाइबल स्टडी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है या इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं होती है कि हम बाइबल स्टडी कर सके और खुदावंद को वक्त दे सके। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम रूहानी सुस्ती का शिकार हैं। छठे नंबर पर इस बात की फिक्र किए बगैर जिंदगी गुजारना कि खुदा के साथ ताल्लुक हमारा कमजोर हो रहा है या टूट जाएगा। जिस तरह से मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में यीशु मसीह ने एक दिन सील कही, जिसको उसने एक तोड़ा दिया, उसने जाकर उसको जमीन में दबा दिया, इस बात की फिक्र किए बगैर कि ये मेरा अमल मालिक के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत रखेगा या कमजोर कर देगा या तोड़ देगा। आज हम भी इस बात की फिक्र किए बगैर अपनी जिंदगियों को गुजारते जा रहे हैं और यही बात की फिक्र ना करना हमें रूहानी काहली में मजीद मजबूत करता जा रहा है, जिससे हमने बचना है।